नमस्कार। अचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे एक फॉलोअर ने मुझे मेल करके पूछा कि आजकल जो हिजाब को लेके विवाद चल रहा है, तो उसके बारे में उन्होंने मुझसे एस्ट्रोलॉजिकली पूछा कि क्या ज्योतिष में ये भी होता है कि हम इस प्रकार की विवाद को पकड़ सकते हैं। हम किसी भी प्रकार के यदि विवाद को देखें, किसी भी प्रकार की समस्या को देखें, तो मैंने अक्सर बोला है कि हम देश की कुंडली को देखते हैं। और भारत की कुंडली, जो कि मैंने हर बार बोला है कि वृष लग्न की कुंडली है और लग्न में राहु बैठा हुआ है। राहु जो होता है दरअसल शनि का फल देता है, और कुछ समुदाय को हम लोग राहु और शनि से देखते हैं। मैंने अक्सर बोला है कि जब भी केतु पीड़ित होता है तो आप ये मान के चलिए कि सिख कम्युनिटी को प्रॉब्लम होती है, और ऐसे ही जब ग्रह पीड़ित होते हैं तो अलग अलग समुदाय को खराब रिजल्ट देखते हैं। हम देखते हैं कि ये जो विवाद हुआ, इसकी बहुत अच्छी ज्योतिषी मैं आपको विश्लेषण बताना चाहता हूँ कि भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर और सूर्य का प्रत्यंतर है। जैसे ही सूर्य प्रत्यंतर में कनेक्ट हुआ तो कुंडली में चौथा घर एक्टिव हो गया। चौथा घर जो होता है वो हमारा स्कूल होता है, और बुध जो होता है वो हमारी बाल्यावस्था, मतलब हम इसको 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हम बुध से देखते हैं, क्योंकि बुध को हमने राजकुमार ग्रह बोला है। और चंद्रमा की महादशा तृतीय घर की महादशा। देश में इस समय चुनाव 5 राज्यों के चल रहे हैं, और ये विवाद आया मुस्लिम्स बच्चों को लेके कि वो हिजाब ना पहने स्कूल में। मेरे ख्याल से ये जो विवाद था वो एस्ट्रोलॉजिकली दिख रहा है कि इस प्रकार के विवाद आएंगे और इनको जानबूझ के लाया जाएगा, मेरे हिसाब से जो एस्ट्रोलॉजिकली पैरामीटर है। बाकी नेता क्या बोलते हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि यदि आज हिजाब को लेके समस्या है, तो कल सिख कम्युनिटी में जो बच्चे पटका पहनते हैं, जिसको हम दस्तार बोलते हैं, कल उनको लेके प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और इस प्रकार ये जो देश है ना, विवाद में आता जाएगा, और जब ये विवाद में आएगा तो हमारी जो इमेज है वो विश्व में खराब होती है। क्या ये विवाद जल्दी ख़त्म होगा? मेरे हिसाब से इस विवाद को ख़त्म होने में कम से कम अभी आप मान के चलिए कि 15 से 20 दिन तक इसमें समय लगेगा, और बाद में मुझे ऐसा लगता है कि जुडिशरी से कुछ ना कुछ ऑर्डर्स आएंगे जिससे इस समस्या का समाधान होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि यदि कोई लड़की पहनती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, और वहीं यदि छोटे कपड़े पहन के लड़कियाँ घूमती हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये एक दोहरी मानसिकता का एक सवाल रहता है, जिस पे हमको सोचना चाहिए और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। राजनीति से हटके इस पर सोचना चाहिए। मैंने अक्सर बोला है कि 1947 की जो कुंडली है वो विवादों की कुंडली है, और कैसे हमें इन विवादों से बचना है ये हमारे नवयुवकों को फैसला करना पड़ेगा। नहीं तो ये देश जो है, हम कितना भी बोलते रहें कि सनातन परंपरा और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की जो आप कल्पना करते हैं, ये एक तो बेमानी कल्पना, और आगे चल के मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्याओं को जन्म देगा, और जिसको कोई भी संभाल नहीं पाएगा। और इसका जो उदाहरण रहा है अभी, जो किसान आंदोलन रहा है, और किसान आंदोलन को लेके सिख कम्युनिटीज़ को जो टारगेट किया गया, वो भी एक देखा जाए तो बहुत गलत हुआ है। तो जो भी लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेके और इसमें कोई एक्शन लेना चाहिए, और ख़ासतौर से बच्चों को कभी भी किसी समस्या में नहीं घेरना चाहिए। भारत की कुंडली में इस समय गोचर में राहु के ऊपर राहु का ट्रांजिट है, तो ये समस्या थोड़ा सा गंभीर है। और आप देखिए, आज से 18 साल आप पीछे जाइए, तब भी इस प्रकार की समस्याएं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी राहु के ऊपर राहु का ट्रांजिट होता है तो उसमें समस्या होती है। और राहु शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। शुक्र को हम फीमेल ग्रह मानते हैं, स्त्री ग्रह माना गया है। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जिस प्रकार की समस्याएं होती हैं छोटी छोटी, खासतौर से पटका को लेके, बुर्का को लेके और हिजाब को लेके, मैं समझता हूँ कि जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी उसको, इस देश को यदि बचाना है तो इन छोटे छोटे विवादों को ख़त्म करना पड़ेगा, और उसके लिए राजनीति में अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है।
और जो कि हमारे देश में सब कुछ राजनीतिज्ञों के थ्रू होता है, तो एक राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की समस्याएं ख़त्म होगी। ये मेरा एक दृष्टिकोण है और मैं अपने फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लाया। आप लोग देखिए, यदि आपको कोई इसमें एतराज़ हो तो आप मुझे मेल या कमेंट्स कर सकते हैं। नमस्कार।